पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के बॉर्डर से बड़ी मुसीबतें टूटने वाली हैं। पाकिस्तान इससे बच सकता था, लेकिन इस्तांबुल में अफगान तालिबान के साथ वार्ता नाकाम होने के बाद पाकिस्तान के हाथ से आखिरी मौका भी निकल गया। आज आपको इस वार्ता के नाकाम होने की इनसाइड स्टोरी भी जाननी चाहिए। किस तरह पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी बेवकूफियां करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इस्तांबुल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान इस बात की गारंटी ले कि पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद टीटीपी पाकिस्तान पर हमला ना करे। सोचिए कितना कमजोर और मजबूर है पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने साफ साफ कहा कि वो ये गारंटी नहीं ले सकता। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भरोसा दिया कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने देगा, लेकिन बदले में इस्लामाबाद अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बंद करे और अमेरिकी ड्रोनों की उड़ानों पर रोक लगाए। पाकिस्तान पहले इस पर राजी होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी इस्लामाबाद से इस्तांबुल आए एक अज्ञात कॉल ने सारी कहानी बदल दी। इसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका की ओर इशारा करते हुए पहली बार इस बात का खुलासा भी किया कि इस्लामाबाद का एक विदेशी देश के साथ ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला समझौता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान ने इस पर नाराजगी जाहिर की। पाकिस्तान चाहता था उसे अफगानिस्तान की जमीन से टीटीपी पर हमला करने की अनुमति दी जाए। अफगानिस्तान ने इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन कहा। पाकिस्तान इस्तांबुल में सिर्फ टीटीपी के मुद्दे पर बातचीत करना चाहता था, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से पैदा की जा रही कई समस्याओं के मुद्दे को उठाना चाह रहा था, जिससे पाकिस्तान भाग रहा था। पाकिस्तान अफगानिस्तान से ऐसी बेसिर पैर की मांग कर रहा था जिनको अफगानिस्तान पूरा ही नहीं कर सकता था। इसके अलावा इस्लामाबाद से अचानक वार्ता के बीच में इस्तांबुल आया फोन भी संदेह के घेरे में। इस फोन कॉल को भी अमेरिका से ही जोड़ा जा रहा है, यानी इस विवाद में अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को चला रहा आसिम मुनीर आजकल किसके इशारे पर चल रहा है, ये सारी दुनिया जानती है। इसी कॉल के बाद पाकिस्तान की तरफ से वार्ता करने आए आईएसआई चीफ आसिम मलिक के सुर बदल गए और अफगानिस्तान की वो मांगे भी अस्वीकार कर दी गई जो बिल्कुल सही थी। वैसे आज ही रूस ने भी अफगानिस्तान की संप्रभुता को लेकर चिंता जाहिर की है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान विवाद में महाशक्तियों की दिलचस्पी बढ़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान की विवाद बढ़ाने वाली नीतियां खुद उसके और इस पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। आज आपको इस्तांबुल में पाकिस्तान की उन चालबाजियों के बारे में भी जानना चाहिए जिनकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े। तालिबान के प्रतिनिधियों ने वार्ता के दौरान पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के शरणार्थी संकट को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। काबुल ने अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से बाहर निकालने के फैसले को अफगानिस्तान को अस्थिर करने की सुनियोजित रणनीति बताया। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों की आड़ में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी आईएसकेपी के आतंकवादियों को काबुल भेज रहा है। कई आईएसकेपी आतंकी पाकिस्तान से निर्वासित शरणार्थियों के भेष में अफगान सीमा पार करते हुए पकड़े भी गए। तालिबान के अधिकारियों ने मध्यस्थों के सामने ही पाकिस्तानी अधिकारियों को इसके सबूत सौंप दिए। चोरी पकड़ी गई तो पाकिस्तान के अधिकारी तिलमिला गए। तालिबान ने पाकिस्तान पर आर्थिक युद्ध छेड़ने का भी आरोप लगाया है। अफगान वार्ताकारों के मुताबिक पाकिस्तान तोखम और स्पिन बोल्डक जैसे व्यापारिक मार्गों को बार बार बंद करके अफगान अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहा है। पाकिस्तान की साजिश को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि साल 2023 से 2025 के बीच पाकिस्तान ने लगभग 8 लाख अफगान शरणार्थियों को वापस भेजा है और 2025 अप्रैल से अब तक 60,000 से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को जबरन अफगानिस्तान भेज दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या आईएसकेपी आतंकवादियों की है जो काबुल में आईएसआई के मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं और अफगान तालिबान पर हमले कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान की ऐसी बेहद वाजिब मांगों को सुनना ही नहीं चाहता था, जबकि अफगान प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद की कुछ गैर व्यवहारिक मांगों का विरोध किया। इसके बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वार्ता की मेज से उठकर चला गया, जिससे वार्ता बिना किसी नतीजे के रुक गई। पाकिस्तान ने इससे पहले कतर और तुर्की पर अफगानिस्तान का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया। इस रवैये से कतर और तुर्की भी पाकिस्तान से नाराज हैं। फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता रुक गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि अब आगे वार्ता होने की उम्मीद भी कम है, जबकि अफगानिस्तान के मंत्रियों ने साफ साफ कह दिया कि जिस मुल्क ने पाकिस्तान के मालिक कहे जाने वाले देशों को हरा दिया, आज उसका बच्चा बच्चा पाकिस्तान से युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रहा है। यानी पाकिस्तान एक और टूट या फिर पूरी तरीके से तालिबान के कब्जे में आने के संकट में जल्द ही फंसने वाला है।
किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?